चलिए बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को देखते हैं। बिहार सरकार ने खेत मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। अब कृषि कार्य में लगे मजदूरों को पहले से अधिक दैनिक भुगतान मिलेगा। श्रम विभाग ने नए दर लागू करने का निर्देश दिया है। इससे महंगाई के दौर में मजदूरों को राहत मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने रोजगार सेवकों की नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मनरेगा को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर नियुक्तियां होगी। योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर होगा। रबी फसल के लिए किसान पंजीकरण अभियान को तेज किया गया है। सरकार ने अंतिम तिथि बढ़ाई है ताकि कोई भी किसान लाभ से वंचित न रहे। पंजीकरण से किसानों को एमएसपी, बीज अनुदान और बीमा का लाभ मिलेगा। बिहार में पंजीकृत मजदूरों को अब स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। श्रम विभाग के अनुसार लाखों मजदूरों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य सरकार महिला किसानों के लिए विशेष कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। आधुनिक खेती, जैविक कृषि और मशरूम उत्पादन की जानकारी दी जा रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। बिहार लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रोजगार योजना लागू की गई है। स्थानीय स्तर पर कौशल के अनुसार काम दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि मजदूरों को अपने राज्य में ही स्थायी रोजगार मिल सके। राज्य में नई सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। नहर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से हजारों किसानों की जमीन सिंचित होगी। इससे फसल उत्पादन बढ़ेगा और किसान आय में सुधार होगा। बिहार श्रमिक पेंशन योजना में इस वर्ष बड़ी संख्या में नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। 60 वर्ष के बाद मजदूरों को मासिक पेंशन दी जा रही है। इससे बुजुर्ग श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। सरकार ने किसानों को मुफ्त मृदा जांच की सुविधा उपलब्ध कराई है। रिपोर्ट के आधार पर खाद उपयोग की सलाह दी जा रही है। इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बेहतर होगा। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा। बिहार सरकार कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है। युवाओं को अनुदान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों को बेहतर बाजार मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 दिसंबर को पटना में सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था और ठंड के मौसम में गरीबों के लिए रैन बसेरे की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचे और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा। पटना सहित पूरे दक्षिण बिहार में शीतलहर का असर तेज हो गया है। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने अलाव जलाने की संख्या बढ़ा दी है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव करने के संकेत दिए हैं में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए मुंबई के लिए नई सीधी उड़ान शुरू की गई है। इससे उत्तर बिहार के यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे क्षेत्रीय विकास के लिए अहम कदम बताया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी है। प्रश्न पत्रों की छपाई और परीक्षा केंद्रों की सूची लगभग पूरी हो चुकी है। नकल पर रोक के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सीतामढ़ी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें किसानों को आधुनिक खेती, बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को दोहराया है। पूर्णिया जिले में ठंड को देखते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। बुजुर्ग और बच्चों की विशेष जांच की गई। डॉक्टरों ने ठंड से बचाव के लिए उपाय बताए।